अगर आपने भी खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म फिल किया था, तो उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। सभी फॉर्मों को सेंड बैक कर दिया गया है एक रिमार्क के साथ। इस रिमार्क में लिखा हुआ है कि एनएफएसए पोर्टल हैज बीन दी क्लोज। एंड अगर यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी राशन कार्ड के अंदर संशोधन या फिर नाम निरस्त करना हो, नाम डिलीट करना हो, ऐसा काम है तो वापस आप रीसबमिट कर सकते हैं। और जो नॉन एनएफएसए होल्डर है उनके लिए भी बड़ी अपडेट है, उनका भी फॉर्म सेंड बैक आया है। जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए नहीं है, उनके राशन कार्ड के अंदर किसी सदस्य का नाम जोड़ना है तो उनके भी फॉर्म सेंड बैक आए हैं। तो ऐसा कहा गया है कि सिर्फ जो नॉन एनएफएसए होल्डर है और जिन्होंने अपने राशन कार्ड के अंदर संशोधन करवाया है या फिर नाम डिलीट करवाने के लिए आवेदन किया है, वो आवेदन वापस से आप रीसबमिट कर सकते हैं। और बाकी जो फॉर्म सेंड बैक आए हैं जिसके अंदर एनएफएसए राशन कार्ड के अंदर आप नाम जोड़ रहे हैं, उसके अंदर जो भी फॉर्म सेंड बैक आए हैं उनको वापस रीसबमिट नहीं करना है। विभाग की तरफ से कहा गया है जब पोर्टल शुरू होता है तब आप वापस से रीसबमिट कीजिएगा। विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पोर्टल जल्दी शुरू किया जाएगा और जब पोर्टल शुरू किया जाता है उस समय आपको रीसबमिट करना है, वरना आप पहले रीसबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए और वापस से जो है आपको वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। नाम ऐड करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। वरना क्या है, अभी आप रीसबमिट नहीं करते हो, जब पोर्टल ओपन होता है, ऑन होता है, एनएफएसए राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ने का पोर्टल ऑन होता है, तो उस समय आप जब फॉर्म सीधा आप रीसबमिट कर दोगे तो वहां पे होगा ये कि आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता क्या है, फॉर्म खो जाता है या फिर पीडीएफ गुम जाता है तो फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। अब तो सिर्फ आपको वेरीफाई करते करके प्रोसेस टू वेरिफिकेशन के लिए भेजना है, तो बहुत ही आसान है। लेकिन अभी मत भेजना, उस ऑप्शन का अभी प्रयोग मत करना, जब पोर्टल शुरू हुए उस समय करना है। और जो भी एनएफएसए होल्डर है और जिनके राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ना है, नॉन एनएफएसए होल्डर मैं कह रहा हूँ, नॉन एनएफएसए होल्डर मतलब जो खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो अपना फॉर्म रीसबमिट करवा सकते हैं। यदि कोई ई मित्र कृषक देख रहा है तो इस बात को ध्यान से ले, और सिटीजन देख रहा है तो वो भी अपने ई मित्र कृषक जहां से आपने आवेदन करवाया है उनको ये कह के रखे, क्योंकि आपका ही नुकसान होने वाला है। 50 रुपए का जो टोकन कटता है वो आपका ही कटेगा दोबारा। तो एक बड़ी अपडेट आ रही थी आप सभी के लिए, मतलब फॉर्म को वापस रीसबमिट नहीं करना है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। जो भी खाद्य सुरक्षा होल्डर है, यदि संशोधन किया है तो जैसा मैंने कहा संशोधन किया है तो वापस से आप रीसबमिट कर सकते हैं, या फिर डिलीट किया है वापस से रीसबमिट कर सकते हैं। एक बार तो सभी फॉर्म है वो सेंड बैक किए गए हैं, आप सभी को पता है कि वो सभी फॉर्म, जो भी फॉर्म फिल किए गए थे, चाहे संशोधन के लिए हो कोई भी हो, वो फॉर्म सारे सेंड बैक किए गए थे। और सेंड बैक करने का कारण ये था क्योंकि विभाग के पास बहुत सारे फॉर्म आ गए थे और उसके बाद में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, क्योंकि जल्दी जल्दी उनको चेक करना था, एक ही ऑप्शन था, एक ही सब में रीमार्क डाला, कॉपी करके पेस्ट करते हुए वो सभी के सभी सेंड बैक किए गए। और सेंड बैक में एक ही कहा गया कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब दोबारा से जो सभी फॉर्म सेंड बैक हो गए तो विभाग के पास जो लोड है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके बाद में जो संशोधन के लिए आएंगे या फिर नॉन एनएफएसए होल्डर है उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। इस वीडियो में बस इतना है, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के अंदर नाम जुड़ने की सर्विस चालू होती है तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। थैंक यू।